नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक हैज़ार्ड के बारे में बात की, काफ़ी डिटेल में। अब जो एक टॉपिक है, जो हमने पहले बहुत ही संक्षेप में बात की थी जिसके ऊपर, वो था सुनामीज़। उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, क्योंकि पहले जब भी हम लोग अमूमन 2004 से पहले जब पढ़ाते थे भी और बात भी करते थे, तब सुनामी के ऊपर इतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन 2004 में जो अंडमान सुमात्रा अंडमान की जो सुनामी आई, उसके बाद ये महसूस हुआ, ना ही वैज्ञानिकों को बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, कि इस पे बात करनी और इसके बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है और इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इस पे रिसर्च भी होनी चाहिए। जापान में और बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ पे बड़ी सुनामी के अवशेष देखे गए हैं और एक्सपीरियंस भी किया गया था। और सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो अभी तक का है, जो भूकंप अभी तक का जो नापा गया है, वो 1960 का है, चिली का है, साउथ अमेरिका से। उसमें भी सुनामी आई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद 1700 एडी में आपकी जापान की भी सुनामी है, 1600 में यूएस की भी सुनामी है। इसी तरह से ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, और सुमात्रा रीजन तो हमारे ही उससे लगता है, सुमात्रा अंडमान आर्क जो कहते हैं, सबडक्शन जोन जो है। तो ये सुनामी का सिलसिला जो है और देशों में काफ़ी कॉमन है और अमूमन देखा गया है करके, और जापान में तो बहुत ज़्यादा सुनामीज़ का वो है, उल्लेख है उनकी हिस्टोरिकल डेटा में भी। और ये चित्र जो है ये एक्चुअली तो सुनामी का है नहीं, सुनामी की किताबों में और ये उसमें लगाया जाता है। लेकिन ये जो एक था, ये एक आर्टिस्ट थे, वो है कात्सु सहिका हुका साई करके एक हैं, जिन्होंने ये चित्र बनाया था और जो आर्ट इनमें है। तो ये कहते हैं कि ऑल्दो इट ऑफन यूज्ड इन सुनामी लिटरेचर, इन्होंने तो बहुत पहले बनाया था लेकिन तब की भी सुनामीज़ हैं उस एरिया में। इस जो दौरान जब वो थे, उस दौरान की भी ये चित्र का समय है। तो इस समय की भी जब ये थे, उस समय भी सुनामीज़ का तो था। लेकिन ये चित्र जो है ये अमूमन जो है ये सुनामी लिटरेचर में देखा गया है करके। देयर इज़ नो रीज़न टू सस्पेक्ट दैट होकुसाई इंटेंडेड इट टू बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे। उनका इंटेंशन सुनामी दिखाना नहीं था, लेकिन ये जो वेव्स डेवलप होती हैं, जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो भूकंप आता है समुद्र में और सबडक्शन जोन के अलोंग, तो वो कल्पना के परे है। बहुत ही ऊंची वेव्स होती हैं, कई मीटरों तक उसकी हाइट होती है करके। आगे यह है कि द वेव्स इन दिस वर्क आर समटाइम मिस्टेकनली रेफर्ड एज सुनामीज। तो ये वेव वो दिखाना जो चाहते हैं, वो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि ये इनका बहुत ही फेमस वोल्केनो है, जो कि फूजी माउंट फूजी है ये। तो ये कहना चाहते हैं कि वेव्स जो हैं ये कभी-कभी इससे भी बड़ी है, तो इसको वो एक प्रोस्पेक्टिव व्यू में दिखाना चाह रहे थे। बट दे आर मोर एक्यूरेटली कॉल्ड ओकोनामी। इसको सुनामी नहीं, ओकोनामी कहते हैं। और ये कहते हैं ग्रेट ऑफशोर वेव्स। तो ये सुनामी तो नहीं कह रहे थे, हालांकि नाम सुनामी जो है वो भी जापानीज ही नाम है जिससे आया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे देश में हमने काम किया है अंडमान में, और जो और और इलाकों में भी काम हुआ है और देशों में काम हुआ है, उसके भी कुछ हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं। तो इस टॉपिक के तहत हम लोग उस पर बात करेंगे करके। सो सुनामी
बेसिकली जो है वो कहाँ-कहाँ आएगी और कहाँ नहीं आएगी, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है करके। और ये बात जो है हमने जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हो रही थी, जब हमने बात की थी, वहाँ पे हमने इसके बारे में भी बताया था कि ज़्यादातर जो सबडक्शन ज़ोन्स हैं और जो सबडक्शन ज़ोन्स में आपका ओशन इन्वॉल्व्ड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये पोर्शन हो गया आपका, तो यहाँ पे सुनामी आएगी, यहाँ पे सुनामी आ सकती है बिकॉज़ ये सबडक्ट हो रहा है ये प्लेट। तो इसी तरह से आपका ये इलाके में आपका सुनामी जनरेट हो सकती है। और ये सबसे खतरनाक इलाका है जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं करके। और जो है हमारा इस बार जो था 2004 का था वो इंडियन ओशन सुनामी था। और जापान में भी आपका पैसिफिक लगता है। तो ये इलाकों में ये भी पाया गया है, जैसे कि आपका जापान हो गया, ये हिस्सा हो गया आपका जापान का, और ये अमेरिका का हिस्सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका का। तो जब यहाँ पे सुनामी जनरेट होती है तो यहाँ पे अफेक्ट होता है, और यहाँ होती है तो इधर भी अफेक्ट होता है करके। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है उसको क्रॉस करता है पूरा करके, इतना तगड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। और इसी तरह से जो इंडियन ओशन सुनामी थी जो 2004 की, वो भी काफ़ी देशों के जो भी समुद्री इलाके थे, तट के इलाके थे, उनको बहुत अफेक्ट किया था इसने। हालांकि देश में तो काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे करके। तो मेनली जो सबडक्शन जोन्स हैं वहाँ पे हमको सुनामीज की मतलब सुनामी पैदा हो सकती है, सुनामी प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ पे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे हिमालय में तो नहीं होगा, वहाँ पे पानी है नहीं, क्योंकि पानी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो होना ज़रूरी है सुनामी जनरेट होने के लिए। पानी नहीं होगा तो सुनामी नहीं होगी। और सबडक्शन जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी प्लेट बाउंड्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव बनता है और एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। जैसे हम लोग ने बात भी की है पहले भी कि एक प्लेट जो होगी वो सबडक्ट करेगी दूसरी प्लेट के अंदर। तो ये जो सबडक्शन प्रोसेस जो चलता है ये बड़ा तगड़ा एक स्ट्रेन डेवलप करता है यहाँ पे। और जब ये रिलीज होता है और उसके ऊपर आपका पानी बैठा हुआ है आपके पास, तो ओशन वाटर है आपके पास, तो ये जब डिस्प्लेसमेंट होता है, सडन डिस्प्लेसमेंट, ये आपके सुनामी जनरेट करेगा। और ये ज़्यादातर आपके जो हैं ये सबडक्शन जोन्स हैं। तो ये कुछ इलाके दिखाए गए हैं जहाँ पे आपका सबडक्शन जोन्स का है करके, जो रेड में ब्लू में है, जो डार्क ब्लू में है, ये सारे आपके एरियाज हैं जहाँ पे आपका सुनामी। अब सुनामी पे आते हैं करके, तो सुनामी जो है ये जापानीज शब्द है, इसका मतलब है हार्बर वेव। Height of this wave is small and barely noticed in deep sea. डीप सी में बहुत ही इसकी हाइट बहुत कम होती है करके। तो हम लोग जो कहते हैं कि एक जो हम लोग पढ़ते थे पहले कि एक तो होता है आपका वेवलेंथ होता है और वेव हाइट होता है। तो ये आपकी बेयरली ये होगा बहुत, और इसकी वेवलेंथ जो होगी वो काफ़ी लार्ज होगी। मतलब आपका ये पूरा जो है ये काफ़ी तगड़ा होगा ये करके, बहुत ही। तो ये आपको समुद्री में डीप ओशन में समझ नहीं आएगा। आपकी नाव अगर यहाँ चल रही है तो ये आपकी पूरी आपके आराम से ये बहती हुई चली जाएगी, इसको समझ नहीं आएगा करके। लेकिन जब किनारे पे आती है तब इसकी हाइट बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट बिकम्स लार्जर एंड डैमेजिंग व्हेन अप्रोचेस कोस्ट। तो क्योंकि कोस्ट पे जब आता है ये, तो ये एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू होता है करके। तो ये आपकी इसकी एक तो वेवलेंथ रिड्यूस होती है, और ये आपका तगड़े से एक वेव बनाता है कोस्ट पे आने पे करके। तो इस बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या रीजंस हैं इसके। तो ये चीज़ें, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इसकी बहुत ही छोटी होती है हाइट में। हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये डीप ओशन में। लेकिन जब ये कोस्ट पे आती है तो ये लार्ज और डैमेजिंग बन जाती है। आगे इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे।
तो एक तो ये हो गया, ये हार्बर वेव है, सुनामी जो नाम है ये हार्बर वेव है। तो ये कुछ चित्र में दिखाया गया है कि अगर मान लो कि आपका जो है, आप यहाँ से आपका ये डीप ओशन है यहाँ पे, जिसकी डेप्थ जो है ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 4000 मीटर के आसपास है, और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ सडन, और इसकी वजह से ये वाटर कॉलम है वो डिस्प्लेस हो रहा है आपका। तो ये एक लहर जनरेट करता है। अब ये लहर जो है ये चारों तरफ फैलती है, और जब ये कोस्ट पे आती है, और कोस्ट की टोपोग्राफी हमेशा आप देखेंगे तो डीपर ओशन है और ये शैलोअर होगा आपका। तो जब ये शैलो रीजन में पहुंचती है तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैकिंग। ये एक के ऊपर एक स्टैक होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टैकिंग की वजह से आपकी इसकी हाइट जो है वो बढ़ती है करके, और इसकी वेवलेंथ जो है ये डिक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि करीब करीब इसकी जो वेवलेंथ है 213 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ पे ये 23 किलोमीटर में सिमट गई करके। तो इसका असर जो है ये हाइट में भी पड़ता है, जिसमें ये कहते हैं वेव बिकम शॉर्टर इन वेवलेंथ एंड हायर इन एम्पलीट्यूड। क्योंकि हम लोग जब ये कहते हैं कि वेव की है, ये वेव है आपका, तो हम लोग ये कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड है ये। तो एम्पलीट्यूड जो है ये आपका बढ़ जाता है, और ये डिस्ट्रक्टिव वेव बनती है एक करके। इसकी जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपैरिजन में बाकी नॉर्मल वेव्स की। तो ये एक आपका देखेंगे कि यूजुअली जो होता है कि मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर इसका ऑन करेंगे। एक कार्टून वीडियो है करके। होता यह है कि जब ये प्लेट आपकी सबडक्ट कर रही है नीचे, ये वाला ये सबडक्शन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये पोर्शन जो है ये फ्रिक्शन में है, ये तनाव में रहता है, और ये लॉक्ड पोर्शन भी हम लोग कहते हैं इसको। तो ये जो है ये पूरा डिफॉर्म करेगा। इस यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, इस प्लेट में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी होगा, इसमें भी। तो अगर इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर हमारे पास जीपीएस स्टेशंस लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये जीपीएस स्टेशंस जो है परमानेंट जीपीएस स्टेशंस हैं, वो भी हमें अंदाजा देंगे कि ये लैंड लेवल चेंज हो रहा है कि नहीं ओवर द टाइम। और ये जब सडन रिलीज होता है यहाँ से, जो लॉक्ड एरिया है, तब जाके आपकी सुनामी वेव जनरेट होंगी। तो इसको आप देखिए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा, और ये अमूमन जो है वर्षों लेता है करके, 200-400 साल का अंतराल रहता है। बड़ा सुनामी, जब बड़ी हम लोग बड़े भूकंप की बात करते हैं, क्योंकि सुनामी एक सेकेंडरी प्रोसेस है जो कि आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सो जैसे मैंने कहा कि समय लेता है इसमें, ये वीडियो पे देखेंगे आप तो समझ में आएगा। देखिए कि ये प्लेट जो है ये सबडक्ट हो रही है, और ये पोर्शन जो लॉक पोर्शन है वो इसके साथ खींचा हुआ जा रहा है पूरा, और इसमें हो रहा क्या है कि जो आइलैंड था ये सबसाइड हो रहा है, ये मतलब डूबता जा रहा है। लेकिन जब भूकंप आया तब ये आइलैंड ऊपर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा जो जो दबाव में एरिया था वो पूरा खिसका है ऊपर आके, और उसने सुनामी जनरेट की। फिर से एक बार देखेंगे इसको तो आप थोड़ा सा इसको समझ में आएगा करके। तो ये आइलैंड नीचे जा रहा है पूरा, क्योंकि ये पूरा प्लेट जो है, जो ओवरराइडिंग प्लेट है, वो उसको खींचते जा रही है नीचे की तरफ करके। तो ये लॉक्ड एरिया है और ये क्रीप हो रहा है यहाँ पे। अब ये जब समय आया, इसके बाद ये भूकंप आया, और भूकंप की वजह से जो पानी का वाटर कॉलम था वो पूरा आपका डिस्टर्ब हुआ, और उसने सुनामी जनरेट की। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन खतरनाक है बहुत करके। अब आते हैं, ये एक भूकंप आया था जो कि अभी तक का जो भूकंप था सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। ये चिली का भूकंप था 1960 का, चिलियन अर्थक्वेक का है ये वाला। लेकिन उसका असर जो है, जो सुनामी जो थी, वो आपके एक मियाको करके जगह है, कोस्टल एरिया है जापान में, वहां पे भी देखा गया। और ये उसका टाइड गेज है उनके 1960 का है, कि जो नॉर्मल आपका जो हाई टाइड लो टाइड होता है, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड जो आपका है, एक तो मीन कहते हैं हम लोग करके, ये
0 हो गया। फिर ये हाई टाइड होगा, ये लो टाइड होगा आपका इस तरह से। तो ये हाई टाइड, लो टाइड का जो आपका वो था, वो तो ये है। लेकिन हुआ ये कि जब ये सुनामी अराइव हुई वहाँ पे, पहुँची मियाको आइलैंड में, तब इसकी हाइट आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड कितना तगड़ा था करके। मतलब जो नॉर्मल आपका वेव हाइट थी, जो टाइडल वेव्स हैं, उससे ऊपर जा रहा है ये करके। सो ये अमूमन देखा गया है कि जब आपके पास बड़ी सुनामीज़ आती हैं, तब क्या होता है। और ये जो असर देखा गया था जो टाइड गेज में, वो था आपका मियाको आइलैंड में, जो कि जापान का है। और जो अर्थक्वेक आया था वो चिली में आया था, साउथ अमेरिकन सबडक्शन ज़ोन के साथ आया था करके वहाँ पे। अब आगे थोड़ा और देखते हैं कि लॉन्ग वाटर वेव्स जनरेटेड बाय सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अंडर वाटर। सो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। सुनामीज also called seismic sea waves are a series of waves generated by large violent earthquake occurring near ocean। और ये एक और भी महत्व की चीज है कि नॉट ऑल अर्थक्वेक्स जनरेट सुनामी। जब तक आपका सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वाटर कॉलम का, तो सुनामी जनरेट नहीं होगी। भूकंप तो आएगा, लेकिन वो भूकंप जरूरी नहीं है कि सुनामी जनरेट करेगा, अनलेस एंड अनटिल वाटर कॉलम जो है वो सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट ये देखा गया है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आर जनरेटेड along लार्ज shallow earthquake within an epicenter of the fault line on the ocean floor। गहराई गहराई में अर्थक्वेक आया, जैसे डीप अर्थक्वेक्स की हम लोग बात करते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, देन वो जनरेट नहीं करेगा। लेकिन शैलो अर्थक्वेक्स हैं, वो जनरेट करेंगे। जिस तरह से सुमात्रा का था 2004 का, वो भी शैलो अर्थक्वेक था, 23 से 26 किलोमीटर की उसमें ही हुआ था। और इसी तरह से जापान का 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक था। और ये अर्थक्वेक जितने भी हैं, ये वाले जो हैं 9.1 के अबाव है और 9.5 के नीचे हैं। 9.5 का अभी तक का जो है वो चिलियन अर्थक्वेक है। अब इसमें नॉर्मल सी वेव और सुनामी वेव में क्या अंतर है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं करके। सो नॉर्मल सी वेव्स जो होती हैं, वो रेंज करती है आपके 1.1 किलोमीटर का वेवलेंथ होता है इनका। जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये वेवलेंथ की हम लोग बात करें करके, तो ये जो वेवलेंथ है ये 1.1 किलोमीटर के आसपास का होता है, एवरेज रेंज करता है। बट वेवलेंथ जो आपका सुनामी का है वो 100 माइल्स में होता है या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में होता है करके। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डीप ओशन में सुनामी आई है, कि सुनामी के ऊपर तैरते हुए जा रहे हो आपकी बोट में, या तो जो भी वेसल है उसमें। अब दूसरा है फ्यू माइल्स एन आवर। इसकी जो वेलोसिटी है, फ्यू माइल्स एन आवर अप टू 60 माइल्स एन आवर की इसकी वो होती है करके। और ये करीब करीब आपका जो देखें तो ये जेट की स्पीड से भी ज़्यादा होता है करके, करीब करीब 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है सुनामी। जनरेटेड विद द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ही होता है हमारा जो नॉर्मल टाइड्स जो हैं, सी वेव्स, टाइडल वेव्स ही हैं ये। तो ये हमेशा आपका जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से होता है, बट ये ज़्यादातर जनरली अर्थक्वेक से होता है। अर्थक्वेक्स के अलावा दूसरे भी रीजंस हैं। अगर आपका मेटेओरिटिक इम्पैक्ट हो गया ओशन में, तो भी वो करेगा, बिकॉज वाटर कॉलम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आपका। और अगर आपका सबमराइन लैंडस्लाइड होगी, तो भी आपकी लोकल सुनामी जनरेट होगी, बहुत वाइडर स्केल पे नहीं होगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइड ही मलबा आया है वो थोड़े ही पोर्शन से आया है, तो वो लोकल सुनामी हम लोग कह सकते हैं वो जनरेट होगा। लेकिन भूकंप अगर आया है, तो भूकंप काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, जो फ्रैक्चर करता है, रप्चर करता है, तो उस वजह से आपकी सुनामी जो है वो रीजनल हो सकती है करके।
सो ये देखा गया, नॉट द फर्स्ट वेव कैन बी द मोस्ट पावरफुल वन। जो मतलब कहते हैं कि सुनामी जनरेट हुई, लेकिन जो पहली वेव है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी, इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। और ये चीज जो है 2004 के सुनामी में इसको ऑब्जर्व किया है, और इस पे बात करेंगे हम लोग आगे। जो वहां के सर्वाइवर्स थे कार निकोबार में, उन्होंने क्या बताया इस बारे में। द ड्यूरेशन ऑफ वेव एक्शन इज एज लॉन्ग एज सेवरल मिनट्स टू अराउंड 10 मिनट्स लॉन्ग। मतलब आपका एक वेव और दूसरी वेव के बीच में अंतराल कुछ रहेगा, समय रहेगा कुछ बीच में। नैरोड बे प्रोड्यूसेस हाई टाइड लेवल्स ऑफ सुनामी। तो ये बात अभी धीरे धीरे हम लोग जो जा रहे हैं, वो बात हो रही है कि भाई एक वेव नहीं आएगी, मल्टीपल वेव्स आएगी। पहली वेव जरूरी नहीं है कि बहुत ही असरदार होगी इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, और मल्टीपल वेव्स आएंगी, लेकिन उसके बीच में उसका अंतराल जो होगा, वो गैप जो होगा, वो मिनट्स भी, 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। और ये टोपोग्राफी पे हम लोग आ रहे हैं अब धीरे धीरे, कि कोस्टल टोपोग्राफी जो है, नैरो एरिया है, वहां पे ये बिल्कुल साइफन आउट होके बहुत हाई वेव्स जनरेट करता है करके। और जैसे मैंने कहा कि इसकी स्पीड 800-900 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है। तो ये एक एयरक्राफ्ट और बुलेट ट्रेन के आसपास की इसकी स्पीड है करके। सो व्हाई सुनामीज आर सो डिस्ट्रक्टिव। तो इसके कारण जो है, हम लोग जो पहला एक स्लाइड में देखा कि ये ओशन में तो जो है ये काफी शैलो आपका रहेगा। तो वो ओशन में आपका जो एम्पलीट्यूड है काफी शैलो रहेगा, लेकिन जो कोस्ट के करीब आएगा तब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा, और वेवलेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी आपकी। सो यह है, एज द सुनामी वेव्स एंटर द शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट, क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस, और क्रस्ट हाइट जो है वो करीब करीब आपकी 30 से 50 मीटर तक भी जा सकती है करके। और ये जब स्ट्राइक करती है तो ये आपका बिल्कुल डिवास्टेटिंग इवेंट्स हैं करके। तो ये देखा गया है कि आपका जब कोस्टल जोन में आएगा, जो कि हमारी टोपोग्राफी इस तरह से है, यहाँ पे आपकी डीपर है, ये पोर्शन पे यहाँ पे शैलो होगी। तो यहाँ जब ये आएगा तब ये इसकी वेव्स जो है ये बढ़ती जाएगी करके, हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी जो डिक्रीज होगी लेकिन हाइट बढ़ेगी, और ये आपका इनंडेशन भी काफी दूर तक कर सकता है, और काफी इमारतों को नुकसान करता है कोस्टल एरियाज में। और जिस पॉइंट तक ये इसका पानी जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रन अप एरियाज। तो ये दिखाया गया है आपकी कि ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है यहाँ पे, और ये 2005 का है, 2004 का है करके, थाईलैंड का है, जहाँ पे काफी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव वेव हम लोग कहते हैं इसको, कि पहले समुद्र खाली हो गया, फिर वेव आना शुरू हुआ करके। तो कुछ लोग ये करते हैं, क्योंकि इसके बीच में अंतर होता है, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया, अगर यहाँ पे भूकंप का कंपन हुई नहीं लेकिन सुनामी आई है, तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो लोग अंदर जाना शुरू करते हैं समुद्र की ओर। तो ये अचानक से समुद्र खाली होना भी एक इंडिकेशन है कि आपके वहां पे सुनामी आने की संभावना है करके। सो हाइट और रन अप ऑफ सुनामीज पे बात अगर करें, तो एक तो होगी कितनी हाइट है और कितना रन अप है आपका, कितनी दूर तक उसने इम्पैक्ट किया है करके। तो हाइट और रन अप ऑफ सुनामी at the point of impact will depend on, ये जरूरी है, how the energy is focused। तो सुनामी वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी फोकस कहाँ पे है पूरा करके, ट्रैवल पाथ उसका क्या है,
कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे कि नैरो बे एरिया है या फ्लैट एरिया है, क्या है करके, तो उस पे डिपेंड करेगा। ऑफशोर टोपोग्राफी जो है उस पे है। सुनामी रन अप is the vertical distance between the maximum height reached the water on shore और उसका मीन सी सरफेस से, मीन सी लेवल का सरफेस है, उससे डिफरेंस हम लोग लेते हैं करके, वो आपका रन अप है। सो मीन सी उस समय क्या था, उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप उसको मेजर करिए, वो आपका रन अप हाइट होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा करके। तो इस बारे में हम लोग चर्चा और करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।